परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 37वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा केशी दैत्य का उद्धार किया गया। इसके अनंतर श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान का दर्शन किया और एकांत में भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए आगे भगवान क्या क्या करने वाले हैं यह सब स्वप्रत्यक्ष के समान वर्णन कर दिया। कहा कि आपने इस केशी दैत्य का वध कर दिया, बड़े हर्ष की बात है। इसकी तो हिनहिनाहट सुन करके देवलोक में देवता अपना निवास छोड़ करके भाग जाते। इतना दुर्दांत था केशी। और परसों के दिन आप चालूर मुष्टिक पहलवान कुबलिया पीठ हाथी और कंस आदि का भी उद्धार करेंगे। आगे फिर क्रमशः श्री नारद जी ने भगवान के उत्तर जीवन की सारी लीलाओं का निरूपण कर दिया, वर्णन कर दिया और भगवान के चरणों में वंदना नमस्कार करके आज्ञा लेकर के चले गए। अब इसके बाद उसी दिन की घटना है कि व्योमासुर नाम का दैत्य भी मारा गया। वही मूल में कहते हैं 25वें के बाद। एकदा ते पशून पालांश चारयन्तो दृशानुषु चक्रुर्निलायन क्रीडा चोरपाला प्रदेशतः। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहने लगे कि भगवान की स्तुति गोपों ने भी की और देवताओं ने भी की। इसके बाद गोपों के साथ भगवान पशुओं को चरा रहे थे कि एक खेल खेलने लगे। पशून पालांश चारयन्तः अदृशानुषु। पर्वत के तट पर पशुओं को चरा रहे थे गोपाल जनों के साथ। तो वहीं पर भगवान विविध प्रकार की लीला करने लगे, खेल खेलने लगे। चक्र निलायन क्रीडा चोर पाला प्रदेशतः। लुका छिपी का खेल खेलने लगे। निलायन, निलायन माने जिसमें छिपना होता है, ऐसी क्रीड़ा है। चोर पाला प्रदेशतः। कुछ गोप चोर बन गए, कुछ रक्षक बन गए
और कुछ मेष बन गए। मेषों की रक्षा करने वाले रक्षा करने लगे, जो गोप मेष बने हुए थे उनकी रक्षा करने वाले पालक उनकी रक्षा करने लगे। चोर बने हुए गोप उनको चुराने लगे। ये खेल खेलने लगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु नारदेन व्योम बधो न दृष्टः। अभी अभी श्री नारद जी भगवान की भावी लीलाओं का वर्णन करके गए हुए हैं, तो उसमें नारद जी ने व्योम वध का उल्लेख नहीं किया। देवर्षि ने उन्हीं लीलाओं का उल्लेख किया जिनको उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था, ऋतंभरा प्रज्ञा से। तो व्योम वध का उल्लेख तो किया नहीं, व्योमासुर का वध। तत्कथम व्योम वध प्रसक्ति रीति। तब फिर ऐसी स्थिति में व्योम वध की प्रसक्ति का उल्लेख यहाँ कैसे हो रहा है? इस प्रश्न पर तत्रोच्यते ये कहा जाता है, प्रातरेव केशि वधानन्तरम नारदेन उक्तम अंगीकृत्य। ऐसा है कि प्रातःकाल ही भगवान ने केशी का वध कर दिया और उसके बाद नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान की महिमा का गुणगान किया और उनके वर्णन को सुन करके अंगीकृत पुनः तथैव पशून पालयता, फिर उसी प्रकार से पशुओं का पालन पोषण करने लगे। व्योमो हतः, माने ये घटना उसी दिन की है। नारद जी चले गए थे। नारद जी ने जो वर्णन किया है तो परस्वः का नाम लिया है, परसों आप यह करेंगे। और इसके बाद फिर कंस उद्धार के अनंतर की भगवान की सारी लीलाओं का उल्लेख किया है। तो उसी दिन की यहाँ व्योमासुर वध की लीला का उल्लेख नहीं हुआ। ये तो उसी दिन की लीला है। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। भगवान गोपों के साथ फिर खेलने लगे और तब व्योमासुर के वध का प्रसंग आया। एक बात तो ये कही जाती है, यद्वा व्योम वधा पूर्वमेव वृत्तोपि। किसी का समाधान यह है कि व्योमासुर का वध तो पहले ही हो गया था। श्री नारद जी ने तो उसी दिन का केशी के वध का उल्लेख किया है, पहले के वधों का उल्लेख तो किया नहीं। तो पूर्व में वृत्तोपि, तो कहते हैं पूर्व में हो गया था, तो इस समय फिर वर्णन क्यों करने जा रहे हैं भागवत में? तो वेशधारी वध प्रसंगात, तो इसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि इस समय पीछे के अध्याय में भी अरिष्टासुर आया था वृष का वेश बना करके, नकली वेश बना करके। केशी जब आया तो वह अश्व का रूप बना करके आया। इसी तरह से व्योम भी चोर गोप का रूप बना करके आया। तो चूंकि इन असुरों ने वेश बदल बदल करके ये छल किया, माया किया, तो उसी क्रम में उसका दोबारा यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। व्योमासुर का उद्धार तो पहले ही हो चुका है, किंतु वेशधारी वध प्रसंगात, वेश धारण करके जो असुर आए उनका भगवान ने वध किया, तो इस प्रसंग में इसको दोहराया जा रहा है। अर्थोच्यते इति द्रष्टव्यम, ऐसा इस प्रसंग को देखना चाहिए। तीसरी बात, केचित पुनः शंखचूड वधात् पूर्वमेव पठन्ति च।
कोई कोई विद्वान तो शंखचूड के वध के पहले ही इसका उल्लेख करते हैं, पाठ मानते हैं। तो इसलिए तीन में से किसी दृष्टि से इसका समाधान कर लेना चाहिए। अब आगे तदा एकदाई। एक दिन भगवान गोपों के साथ पशु चराते हुए खेल खेलने लगे। कोई गोप मेष बन गए, कोई उनके रक्षक बन गए, कोई चोर बन गए। तत्तासन कतचित् चोरा पालास्य कतचित् नृपो मेषायितास्य तत्रैके बिजहरुः अकुतो भयाः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वहाँ उस समय कोई तो चोर बन गए, कोई पाला माने रक्षा करने वाले बन गए कुछ, और मेषायितास्य तत्रैके, और कुछ मेष बन गए, भेड़ बन गए, रक्षणीय है ना। बिजहरुः अकुतो भयाः। इस प्रकार से तीन रूपों में बंट करके वे सारे गोप जन निर्भय होकर के विहार करने लगे। मैं पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशुधृक् मेषायिता नपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून्। इसके बीच में ही मायासुर का पुत्र महामायावी, अपने पिता मायासुर के समान यह भी बड़ा मायावी था, व्योमासुर नाम था। यह गोपाल वेशधृक्, गोपाल का वेश बना करके आ गया। मेषायिता नपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून्। और गोपों में भी चोर गोप बन करके आया, और जो गोप मेष बने हुए थे उनको चुरा ले गया। और कहते हैं कि प्रायश्चोरायितो बहून्। व्योमासुर ने चोर बन करके, चोर गोप बन करके मेष बने हुए प्रायः 2-4 रह गए, सबको चुराई ले गए। ये लीला। टीका में कहते हैं मेषायितान मेषवदाचरितान, मेष की तरह से आचरण करने वाले जो गोप थे। स्वयं चोर वदाचरिता, और स्वयं चोर गोप की तरह से आचरण कर रहा था, खेल ही हो रहा था। सन अपोवाह अपाकृष्य निनाय, ऐसा करके वह उनको खींच ले गया, चुरा ले गया। गिरदर्याम विनिक्षिप्यो नीतम नीतम महासुरः शिलयाप्यदधे द्वारम धनु चतुः पंचावशेषिताः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह महाअसुर व्योमासुर उन गोपों को चुरा ले गया और पर्वत की गुफा में उनको रख दिया, फेंक दिया, विनिक्षिप फेंक दिया, पटक दिया। जैसे जैसे ले जाता गया वहीं फेंकता गया पर्वत की गुफा में। शिलयाप्यदधे द्वारम, और बड़ी भारी शिला के द्वारा उस दरी का, गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। चतुःपंचावशेषिताः, अब तो केवल 4-5 गोप रह गए। ठीक है। पिदधे छादितवान, बड़ी भारी शिला से ढक दिया। तस्य तत्कर्म विज्ञायो कृष्णः शरणदः सताम् गोपान् नयन्तम् जग्राह धृकम् हरिरिवौजसा। श्री भगवान ने उस व्योमासुर के इस कृत्य को जान लिया, है ना। कृष्णः, भगवान श्री कृष्ण जो सताम शरणदः, सत्पुरुषों को शरण देने वाले हैं भगवान, तो उस व्योमासुर के उस चोरी के कर्म को जान गए और वह भी लिए ही जा रहा था अंतिम दौर में। गोपान नयंतम जग्राह भृकम हरिरिवौजसा,
तो वह चोरी करके लिए चला जा रहा था। भगवान पीछे से जा करके जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच लेता है, ऐसे उसको पकड़ लिया जा करके पीछे से भगवान ने। शरणदः आश्रय प्रदः, सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले भगवान हैं। हरि सिंह ही, सिंह जैसे भेड़िए को पकड़ लेता है ऐसे उसको पकड़ लिया। सा निजम रूपमास्थायो गिरीन्द्र सदृशं बलि, इच्छन् विमोक्तुमात्मानं न शक्नोद्गृह्णातुरः। अब उस दैत्य ने अपना निजी स्वरूप प्रकट कर लिया। निजी स्वरूप कैसा था? गिरीन्द्र सदृशम, पर्वतराज के समान बड़ा भारी विकराल स्वरूप उसने प्रकट कर लिया। बड़ा बलवान था। और ऐसा करके इच्छन् विमोक्तुमात्मानं, वह सोचने चाहने लगा कि मैं अपने को छुड़ा लूं, भाग जाऊं। ना शक्नोद्गृह्णातुरः, किंतु श्री भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया था कि वह अपने को छुड़ा नहीं सका, बल्कि पकड़ में रहते हुए ही आतुर हो गया, घबरा गया, दीन हो गया। श्री भगवान ने क्या किया? तम निगृह्याच्युतो दूर्भ्याम पातयित्वा महीतले, पश्यताम दिव्य देवानाम पशुमारममारयत। कहते हैं कि अच्युत भगवान ने उसको दोनों भुजाओं से पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया, पटक दिया। देवताओं के देखते देखते स्वर्ग के देवता भगवान की इस लीला का अवलोकन कर रहे थे और पशु मार की तरह से मार डाला। पशु मारम अमारयत, ठीक है। पशु मारम, पशु मारो यथा भवति तथा, पशु को जैसे मारा जाता है। अनिश्वासमित्यर्थः, माने उसको श्वास भी न लेने दिया गया, श्वास रोक करके पशु मार की तरह से भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद अपने भक्त गोपों को भगवान ने निकाला। गुहापिधानम निर्भेद्यो गोपाल निशार्य कृच्छ्रतः, स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रवेश स्वगोकुलम्। इसके बाद भगवान ने जिस गुफा में बंद किया था गोपों को, उसके पिधान को, शिला को भगवान ने तोड़ डाला और गोपों को कठिनाई से बाहर कर लिया, निकाल लिया। भगवान की हलीला देख करके देवता लोग स्वर्ग में भगवान की स्तुति करने लगे और गोप लोग भूलोक में करने लगे। स्तूयमानयुषुरैर गोपै प्रवेश गोकुलम, और ऐसे स्तुति किए जाते हुए भगवान अपने गोकुल में प्रविष्ट हो गए। टीका में कहते हैं भूवि गोपै स्तूयमानः, भूलोक में भूमि पर तो गोप स्तुति कर रहे हैं भगवान की, ऊपर वैमानिकैर देवैरिति, और स्वर्ग लोक में विमानचारी देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे भगवान की स्तुति हो रही थी। भगवान अपने गोकुल में लौट आए, प्रविष्ट हो गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे सप्तत्रिंशोऽध्याय। अब आगे देखें 38वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसके विषय का उल्लेख श्रीधर स्वामी करते हैं। अष्टत्रिंशे यथाध्यायन्न क्रूरो गोकुलं गतः, तथैव रामकृष्णाभ्यां गृहं नीत्वा सुसत्कृतः।
इस 38वें अध्याय में श्री अक्रूर जी भगवान के प्रेम में, भक्ति के आवेश में डूब गए और मथुरा से चल करके भगवान के दर्शन के लिए ब्रज को चले। मार्ग में उनकी मानसिक स्थिति का बड़ा विहंगम वर्णन किया गया है, जो वास्तव में मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट पुरुषार्थ ही है। भगवान सुखदेव जी स्वयं इसकी प्रशंसा करेंगे आगे। ऐसे महाभाव से संपन्न होकर के अनेक प्रकार के उद्गार व्यक्त करते हुए, मनोरथ संजोए हुए अक्रूर जी ब्रज पहुँचते हैं और भगवान मेरे पहुँचने पर ऐसा करेंगे, मैं ये करूँगा, जो जो उन्होंने सोचा था यात्रा में रथ पर चलते हुए, वही सब कुछ भगवान के द्वारा पूरा हुआ, ज्यों का त्यों। ये विशेष बात है। इससे मालूम पड़ता है कि भगवत प्रेम में जिसका अंतःकरण डूबा हुआ रहता है, उसको भविष्य का स्पष्ट आभास हो जाता है। उसकी बुद्धि वितथ नहीं होती। ये भगवत भाव में डूबने का इस प्रकार का उत्कृष्ट फल यहाँ निर्दिष्ट किया गया है। तथैव रामकृष्णाभ्याम, जैसा वे रास्ते में सोचते जा रहे थे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम के द्वारा उनको दोनों भाइयों ने दोनों ओर से पकड़ करके घर ले गए। गृहं नीत्वा सुसत्कृतः, और बड़ा सत्कार किया। यह तो इस अध्याय का विषय है। अब पूर्व जो प्रसंग चला आ रहा है उसकी संगति बताने जा रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं, देखो, प्रातः केशी बधे वृत्ते द्वादश्याम निर्गते मुनौ। प्रातः काल केशी का भगवान के द्वारा वध किया गया है। द्वादशी तिथि थी। उसी दिन देवर्षि नारद जी आए, भगवान की महिमा का गुणगान किया और भगवान की आज्ञा लेकर के वहाँ से चले गए। इसके बाद ततो व्योमे बधे क्रूरा, उसी प्रसंग में खेल के मध्य में व्योमासुर का उद्धार हुआ भगवान के द्वारा। और उसी दिन सायंकाल में अक्रूर जी आ गए। सायं गोकुलमागमत हते अक्रूरः सायं गोकुलमागमत। इसका मतलब यह है कि अक्रूर जी चल चुके हैं मथुरा से। आज ही व्योमासुर का वध हो करके भगवान गोपों के साथ ब्रज को लौट आए और उधर से वे मथुरा से चल पड़े हैं। रास्ते में नाना प्रकार के मनोरथ सजोए हुए चले आ रहे हैं और सायंकाल में भगवान का उनको दर्शन प्राप्त होगा, ये क्रम है। अच्छा, तदेवं नारदेन कंस बधादि कार्ये विज्ञापिते। अब देखिए, और भी कहते हैं, इस प्रकार से श्री नारद जी के द्वारा भगवान परसों के दिन चारूर और मुष्टिक आदि पहलवान, हाथी और कंस आदि वध करेंगे, ये विज्ञापन करके चले गए नारद जी। श्री कृष्णो मथुराम गन्तुमुद्यतो वर्तते। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए उद्यत हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो नुधावती। जो आदि कोटि के ऋषि हैं वे जो कुछ बोलते हैं
अर्थ को वैसा ही होना पड़ता है। तो उन्होंने कह दिया कि परसों आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो वैसे ही होना है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा होते हुए भी पूरी तरह से नारद जी की उक्ति का अनुसरण करने जा रहे हैं। ये महिमा है। उद्यतो वर्तते तदा अक्रूरोपि गोकुल मागम आगमत, और तब अक्रूर भी गोकुल को आ गए, शाम तक आ ही जाएंगे। भगवान इधर से ब्रज पहुंच रहे हैं, उधर से वे आ जाएंगे। इत्याह अक्रूरोपीति, है ना, आपी शब्द के साथ में यह बात व्यक्त कर दी गई। अक्रूरोपी, अक्रूरोपी च ताम्रात्रिम मधुपुर्याम महामति। देखिए, उसके जिस दिन चले हैं अक्रूर जी, उसके एक दिन पहले ही तो कंस ने बड़े आदर से बुलाया और अपनी मित्र बना करके और बड़ी भारी अपनी योजना का उल्लेख किया, उनको काम सौंपा, है ना। तो उसके बाद कंस अपने भवन में चला गया, अक्रूर जी अपने घर चले गए। तो वर्णन ये है कि अक्रूर जी का ये था कि कल जाना है, तो भगवान के चिंतन में इतने डूब गए अक्रूर जी, रात्रि में उनको नींद नहीं आई और वह भगवत चिंतन जो है उनका दूसरे दिन तक दिन भर चलता ही रहा। अक्रूरोपित ताम्रात्रि मधुपुर्याम महामति, हुआ रात्रि मधुपुरी माने मथुरा में गुजारनी पड़ी उनको। अक्रूर जी का विशेषण महामति, महान बुद्धिमान है, क्योंकि महामति वही है जिसकी सारी इंद्रियां, सारा अंतःकरण भगवान में समर्पित हो जाए। बहुत पैसा कमा लेने वाला महामति नहीं होता। उषित्वा रथमास्थायो प्रयौ नंद गोकुलम, वह रात्रि तो उन्होंने मथुरापुरी में बिताई। देखिए, इससे ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि वे बेचैन हो गए, अब रात्रि में यात्रा करनी नहीं चाहिए, तो उसी समय चल पड़ते। ये व्यंजना है ना। उषित्वा रथमास्थाय, प्रातः काल ही रथ तैयार करके नंद जी के गोकुल को चल पड़े। अक्रूरोपी, अब आगे देखिए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे, भक्तिं परामुपगतः एवमेतद् चिन्तयत्। भगवान सुखदेव जी, देखिए, भगवान सुखदेव जी का यह वर्णन जो है इतिहास में पढ़ा हुआ वर्णन नहीं हो रहा, यह उनका प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन किया हुआ वर्णन है। वे तो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, वे समाहित होकर के क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, अक्रूर जी के मन में क्या चल रहा है, कर क्या रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसा वर्णन है यह। अन्यथा किसी के मन की बात दूसरा कैसे जान जाएगा, अल्पज्ञ व्यक्ति। इसलिए यह वर्णन जो है ऐसा वर्णन है। तो कहते हैं कि गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे, जब अक्रूर जी मथुरा से चलने लगे, चल पड़े, तो रास्ते में महान भाग्यशाली, पहले महामती कहा, अब महान भाग्यशाली कह रहे हैं। महाभागा भगवत्यम्बुजे क्षणे, श्री भगवान जो कमल नेत्र हैं उनके प्रति पराम भक्ति उपगतः, श्री भगवान के प्रति अक्रूर के हृदय में परा भक्ति जागृत हो गई। ये तो हजारों जन्मों के पुण्य के पश्चात इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है जीव को।
कहते हैं कि एवं एतत् अचिंतयत, और जब वे पराभक्ति में डूब गए तो इस प्रकार से यह चिंतन करने लगे। देखिए क्या चिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के जो भावनात्मक प्रसंग हैं, वे उन भावनाओं को आत्मसात करने के लिए उनका निरूपण किया गया है। जब तक हम उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो वह चित्त की शांति, सुख, परमानंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं क्या चिंतन कर रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। देखिए, साधक का एक बड़ा दिव्य लक्षण होता है कि वह अपनी साधना, अपने पुरुषार्थ को बहुत छोटा मानता है। उसको साधना का अभिमान नहीं होता, किसी प्रकार का अभिमान होता ही नहीं है, तो साधना का अभिमान कैसे होगा। किंतु ऐसा होने पर अक्रूर जी को यह समझ में आ रहा है कि अरे आज तो मुझको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो आखिर भगवान का दर्शन है ना, पुण्य के बिना तो प्राप्त होता नहीं है। तो मैंने पुण्य किया कब है, क्या पुण्य किया है। मैंने तो कोई पुण्य तप आदि किया ही नहीं। अपने में अल्पता का भान होने लगता है। तो वही कहते हैं किम मया चरितम भद्रम, मेरे द्वारा कौन सा उत्तम पुण्य कर्म किया गया है। किम तप्तम परमं तपः, अथवा मेरे द्वारा कौन सा परम तप किया गया है। 2 किम वाथाप्यर्हते दत्तम, तीसरा अथवा मैंने अर्हते किम दत्तम, योग्य पुरुष को जो दान का पात्र है, जिसको देना चाहिए, ऐसे अर्हते योग्याय मया किम दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। क्योंकि इन तीनों में से तीनों किए गए हों या तीनों में से कोई एक दो किए गए हों, तभी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ करता है। यद्रक्षाम्यद्य केशवम्, मैं तो आज भगवान श्री केशव का दर्शन करूंगा। तो आखिर कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ता है। मेरा पुण्य कितना है, मैंने क्या पुण्य किया है, क्या दान किया है, क्या तप किया है, क्या पवित्र आचरण किया है। यद्रक्षाम्यद्य केशवम्, ठीक है। अपि संभावनाया, अपि शब्द संभावना अर्थ में है। किम वा अथ अपि, अथापि, अथवा कभी हो सकता है मैंने योग्य व्यक्ति को दान दे दिया हो। अर्हते माने योग्याय। फिर कहते हैं ममैतत् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। श्री अक्रूर जी कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए उत्तम श्लोक, भगवान का दर्शन तो मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, उत्तम श्लोक, भगवान का दर्शन मैं अपने लिए बड़ा दुर्लभ मानता हूँ, मेरे लिए तो दुर्लभ ही है। इत्यहम मन्ये। क्यों? क्योंकि देखिए अपने भीतर के पुण्य पाप और अंतःकरण की दशा का अपने को पता होता है। कहते हैं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः।
भगवान का दर्शन उन्हीं को हो सकता है जो विषय से विमुख हो गए हैं, विषय से वैराग्य है जिनको। मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो विषयात्मा बना हुआ हूं, संसार के विषयों में मेरा मन अभी लगा हुआ है, आसक्त बना हुआ है। तो इसलिए मुझको भगवान का दर्शन तो कैसे नहीं होना चाहिए। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? यथा शूद्र जन्मनः ब्रह्म कीर्तनम, शूद्र कुल में योनि में जन्म लेने वाले को जैसे ब्रह्म ने वेद का कीर्तन, अध्ययन, श्रवण जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार विषयी प्राणी को, विषयात्मा जीव को भगवान का दर्शन संभव नहीं होता। ठीक है। स्वस्य कृष्णस्य दर्शने असंभवम आशंक्य पुनः संभावयति। अब अपने लिए अक्रूर जी भगवान के दर्शन को असंभव मानते हुए, आशंका करते हुए, फिर एक रास्ता उनको संभावना का दिखाई पड़ा। यह बात 2 श्लोकों से कह रहे हैं। पहला श्लोक यही है, विषयात्मनः विषयाविष्ट चित्तस्य, जो जीव संसार के विषयों में आविष्ट चित्त वाले होते हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे शूद्रा जन्म यस्य तस्य ब्रह्म कीर्तनम वेदोच्चारणम यथा इति, वेद का उच्चारण जैसे शूद्र जन्म में नहीं हो सकता। किंतु मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणः काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। अब देखिए, पहले तो यह उनके मन में लगा कि बड़ा कठिन दुर्लभ मामला है, किंतु फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं नहीं, एवं माँ, ऐसा नहीं, जो मैं अपने लिए इतना निराश होकर के सोच रहा हूं ऐसा नहीं। क्यों? अधमस्यापि, यद्यपि मैं अधम तो हूं, अधम व्यक्ति को भी, प्राणी को भी स्यादेवाच्युत दर्शनम, अच्युत भगवान का दर्शन यद्यपि मैं अधम हूं किंतु जरूर हो जाएगा। स्यात् में संभावना में लिंग लगा, सर्वथा असंभव नहीं है, कोई न कोई संभावना मुझे भी भगवान के दर्शन की संभावित है। क्या है? तो देखिए, कहते हैं ह्रियमाणः काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, जैसे नदी की धारा में बहुत कुछ बहता चला जा रहा है ना, तिनके आदि, उनमें से बाई चांस कोई तिनका है ना टकरा करके नदी की धार से दूसरे तट को, किनारे को पहुंच जाता है अकस्मात। इसी तरह से संसार के सारे जीव जंतु, हम लोग भी काल रूपी नदी में बहते जा रहे हैं, बहते आ रहे हैं। काल नद्या ह्रियमाणः, काल रूपी नदी सभी जीवों को बहा रही है, किंतु उसी तिनके की तरह है, क्वचित तरति कश्चन, कोई एकाध जीव भी है ना कदाचित किसी प्रकार से पार कर जाता है, धारा से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी एकाध की संभावना करोड़ों में है, तो उन्हीं करोड़ों में ही किसी संभावना की दृष्टि से मुझे भगवान का दर्शन होने जा रहा है, ये समाधान मिला उनको। ठीक है। यद्वा मैवम,
अथवा ऐसा नहीं है जैसा मैं निराश होकर के सोच रहा हूँ। किंतु अधमस्य नीचस्यापि मम स्यादेव, ठीक है कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, विषयात्मा हूँ, फिर भी मुझको भगवान का दर्शन हो सकता है। कुतित्यतः, कैसे हो जाएगा तुमको अगर तुम योग्य नहीं हो तो कहते हैं दृष्टांत दे करके, ह्रियमाणः काल नद्या, काल रूपी नदी के द्वारा बहाए जाते हुए जैसे कोई कदाचित उससे पार हो जाता है। अयम भावः यथा नद्या ह्रियमाणानां तृणादीनां मध्ये, जैसे नदी के द्वारा बहाए जाने वाले तिनके काष्ठ आदिकों के मध्य में किंचित कदाचित तरति, कोई एकाध कदाचित पार कर लेता है, कूलम प्राप्नोति, नदी के किनारे पहुंच जाता है। तथा कर्म वशेन कालेन, इसी प्रकार सभी जीव हम लोग कर्म के बश होकर के काल के द्वारा तैराए जा रहे हैं। कालेन ह्रियमाणानां जीवानामपि मध्ये कश्चित् तरेदिति संभवतीति, कोई कदाचित पार हो सकता है, यह संभावना है। भगवान के अनुग्रह के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने व्याख्यान में कहा है कि भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह किस किस रूप में प्रकट हो जाता है, इसको सामान्यतया कोई समझ नहीं सकता। फिर कहते हैं ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः, यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम। अब उनको पूरा विश्वास हो गया, एक मार्ग मिल गया, समाधान मिल गया कि भाई जैसे तिनका कदाचित पार हो जाता है तो उन्हीं में से मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तब अब उनको पूरा विश्वास हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, क्या कि देखो यह तो पार हो जाने की बात संभावित हो गई, किंतु इतना तो फिर भी आवश्यक है कि पापावेष्ट भगवान के समक्ष नहीं पहुंच सकता। तो यह भी जरूरी है कि उस जीव के सारे पाप नष्ट किए गए हों, नष्ट हो गए हों, अन्यथा संभव नहीं। तो अब यह संभावना करने जा रहे हैं कि चूंकि मुझे भगवान के दर्शन की पूरी संभावना, आशा बन गई है, इससे दूसरी बात भी सिद्ध हो गई कि मेरे सारे अमंगल पाप कर्म जरूर नष्ट हो गए होंगे। ये बात आ रही है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः, आज मेरा सारा अमंगल, दुष्कर्म, दुष्कलुष नष्ट हो गया। फलवांश्चैव मे भवः, भवः माने जन्म, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करना आज मेरा फलवान हो गया, सफल हो गया। क्यों? यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम, क्योंकि आज मैं उन भगवान को नमस्कार करूंगा। किन भगवान को नमस्कार करूंगा? योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम, जिन भगवान के चरण कमल योगियों के द्वारा ध्येय होते हैं। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं बड़े बड़े योगी जन भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, साक्षात दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है। उन्हीं भगवान को साक्षात मैं आज प्रणाम करूंगा, इसलिए मेरे अब अमंगल नहीं रह गए। ठीक है। अतो अनया प्रवृत्त्यैव मम अमंगलम ध्रुवम नष्टम एवेति ज्ञायते, इसलिए
जो मैं भगवान को दर्शन के लिए जा रहा हूँ, प्रवृत्त हो रहा हूँ, और उसमें गुंजाइश संभावना मिल गई नदी के दृष्टांत से, तो उसी के द्वारा यह भी सिद्ध हो गया कि मम अमंगलम ध्रुवम नष्टम एवेति ज्ञायते, मेरा सारा अमंगल कलुष पाप निश्चित रूप से नष्ट ही हो गया है, नहीं तो फिर अवरोध हो जाता। और भवो जन्म च सफलम जातमिति, मेरा यह जन्म सफल हो गया। यद्यतो नमस्करिष्यामि, क्यों? उन भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ, करूँगा, जिनके चरणों का ध्यान योगी लोग करते हैं, ध्यान करते हैं। नमस्कार करने को साक्षात कहाँ मिलता है? फिर कहते हैं कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहम् वृक्षेंघ्रि पद्मं प्रहितो मुना हरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्विषा। पुनः अक्रूर जी कहते हैं कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहम्, देखिए कंस ने भेजा है ना अक्रूर जी को भगवान को लिवा लाने के लिए, तो कंस को तो जानते हैं अक्रूर जी असुर वृत्ति का है, किंतु असुर वृत्ति का होते हुए भी पता नहीं कैसे उसने मेरे ऊपर आज यह अनुग्रह कर दिया, मैं किसी और को भेज देता। तो कंसो कृत बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम्, आद्य माने आज, कंस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्यनुग्रहम, थोड़ा अनुग्रह नहीं अति अनुग्रहम आकृत द्रक्षेंघ्रि पद्मम प्रहितो मुना हरे। क्यों? अमुना प्रहिता है, इसी कंस के द्वारा भेजे जाने के कारण ही आज मैं हरे अंघ्रि पद्मम दृश्य, श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। ये कंस के द्वारा मेरे ऊपर अति अनुग्रह किया गया है। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्विषा। ये भगवान श्री हरि इस समय अवतार लेकर के ब्रज में विराजमान हैं, अवतार लेकर के आए हैं, साक्षात विष्णु हैं, हरि हैं। इन्हीं भगवान को पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्विषा, इन्हीं भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार करके पूर्व के ऋषियों ने, पूर्व के भक्तों ने, राजाओं ने भगवान के नखमंडल की ज्योति का दर्शन करके दुरत्ययम तमः आतरन, दुरत्यय तम क्या है? संसार ही दुरत्यय तम है, जिसका बड़े दुख से पार पाया जा सकता है, ऐसा तम अंधकार अज्ञान रूप संसार ही दुरत्यय तम है। इसको पूर्व के राजाओं ने, भक्तों ने, ऋषियों ने जिन भगवान के नखमंडल की ज्योति का दर्शन करके इस दुरत्यय संसार रूपी तम को पार कर लिया है, उन्हीं भगवान के चरणों का आज मैं दर्शन करूंगा। ठीक है। अमंगल नाशे सूचकांतरमा, एक तो अमंगल नहीं रह गए, हाँ, क्योंकि भगवान का दर्शन मुझे होने वाला है। दूसरा एक सूचक और चिंतन कर रहे हैं अक्रूर जी, है ना, मेरे अमंगलों का नाश हो गया है, इसकी सूचना और कैसे हो रही है? तो इससे कंस इति बत इत्याश्चर्य, है ना, बत आश्चर्य अर्थ में है, खेद अर्थ में भी होता है, यहाँ आश्चर्य अर्थ में। कितने आश्चर्य की बात है, कंस जो जन्मजात दुष्ट है
उससे कोई अच्छा काम तो होने से रहा, उसने तो हमेशा निकृष्ट कर्म ही किया है, किंतु पता नहीं कैसे उसके द्वारा यह मेरे प्रति कितना बड़ा अनुग्रह कर दिया गया, कितना उत्कृष्ट काम उससे बन गया। तो देखिए, मेरा सौभाग्य न होता तो इतना निकृष्ट असुर स्वभाव वाला कंस जो है मुझको भगवान के दर्शन के लिए जाने की आज्ञा कैसे दे देता। ये भक्तों की दृष्टि में संसार की सारी परिस्थितियां भगवान के अनुग्रह के रूप में दिखाई देती। जैसे नारद जी ने स्वयं बताया कि माँ मुझे जाने नहीं दे रही थी। व्यास भगवान ने पूछा था ना कि फिर क्या किया आपने, तो बताया कि माँ बड़ा प्रेम करती थी, मैं अकेला पुत्र था, मैं रुक गया। तो एक दिन वो दूध धोने के लिए जा रही थी, रास्ते में सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि इसको मैंने नारायण भगवान का अनुग्रह मन्य माना, भगवान का अनुग्रह माना। उन्होंने यह चांस बना दिया मेरे लिए। देखिए देखिए, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि नारद जी के हृदय में माँ के प्रति आदर भाव प्रेम भाव नहीं था, वो तो सब कुछ था, किंतु वह सब होते हुए तो लौकिक है, किंतु भगवत भाव तो अलौकिक वस्तु है, उसके सामने तो लौकिक भाव का कोई महत्व तो नहीं है, ये माना उन्होंने। तो उसी प्रकार से कंस जैसे दुष्ट ने मेरे ऊपर इतना बड़ा अति अनुग्रह किया, वही कहते हैं अति खलह। कंस तो अति खल है, अति खलह कंसोपि ममात्यंत मनुग्रहम कृतवान। अत्यंत खल दुष्ट कंस ने भी मेरे प्रति बड़ा अनुग्रह किया। क्यों? यतो अमुना कंसेन प्रहितो हरे अंघ्रि पद्मम द्रक्ष्ये द्रक्ष्यामीति। क्योंकि आज मैं इसी के द्वारा भेजे जाने के कारण ही भगवान श्री हरि के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। देखिए, भगवत भक्त के लिए संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी कभी हो ही नहीं सकती जो अननुमान्य हो। यह है, और असल में श्रीमद् भागवत का प्राकट्य इसीलिए हुआ है कि लोग क्या करते हैं, साधक लोग जो हैं परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि सारा संसार तो अविद्या प्रत्युपस्थापित है, ज्ञान का कार्य है, उसको कोई क्या सुधारेगा? उसको सुधारने की तो बात ही नहीं सोचनी है, केवल भगवान की ओर चलने का नियम लेना चाहिए, अपने आप सब सुधर जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ना, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये दृष्टि है। तो वही कह रहे हैं, है ना, हरे अंघ्रि पद्मम द्रक्ष्ये द्रक्ष्यामीति। जिन भगवान के नख मंडल की ज्योति का दर्शन करके पूर्वे अम्बरीषादय तमः संसारम अतरन इत्यर्थ अतरन स्तीर्णा। पूर्व के अम्बरीष जैसे महान भागवत जन भगवान के चरणों के नख की ज्योति का दर्शन करके हाथ जोड़ करके इस घोर अंधकार रूपी संसार को पार कर गए हैं। पुनः कहते हैं,
यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुंकुमांकितम्। अब देखिए, अक्रूर जी, भगवान के चरणों का आज मुझे दर्शन होगा, आज मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। भगवान के चरण कैसे हैं? जिनका दर्शन करके पूर्व के राजा लोग तर गए, संसार से निवृत्त हो गए, उन भगवान के चरणों का मैं दर्शन करूंगा। तो उनकी महिमा का उल्लेख करने लगे। उनकी दृष्टि भगवान के चरणों की महिमा में चली गई। क्या कहते हैं? अंघ्रि पद्मम विभावयति, भगवान के चरण कमल की भावना करते हैं। यदिति यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः, है ना, मूल में है कि भगवान के जो चरण कमल ब्रह्मा, भाव माने शिव आदि से इंद्र आदि अन्य देवताओं के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, श्रिया च देव्या, और देवी श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान के जिन चरणों की सेवा की जाती है, अर्चा की जाती है, और मुनि भी ससात्वतैहि, मुनियों के द्वारा सात्वत वंशी उत्तम कुलोत्पन्न महान पुरुषों के द्वारा जिन भगवान की अर्चा पूजा की जाती है। एक तो ये भगवान के चरण कमलों की महिमा का ख्यापन है यहाँ। दूसरी दृष्टि क्या है कि भगवान के चरण कमल इतने महिमान्वित तो हों, लेकिन अगर वे सुगम न हो, कभी हमको दर्शन में आवे ही नहीं, तो कोई बड़ी ऊंची चीज सातवें आसमान में होवे भी तो उससे क्या है। तो दूसरे वाक्य में कह रहे हैं, ऐसे गोचारणायानुचरैश्चरद बने, भगवान के वे चरण कमल कितने सुगम हैं प्रेमी भक्तों के लिए, जो इतने मूल्यवान हैं। ब्रह्मा शिव आदि जिनकी अर्चा करते हैं, वही भगवान के चरण कमल कितने सुगम हैं। कैसे सुगम हैं? अरे गौ चराने के लिए अपने अनुचरों के साथ घूमते रहते हैं जमीन पर, नहीं तो क्या है, कहीं एकांत में भगवान के चरण रहे, लेकिन कांटा कंकड़ पत्थर से भरी हुई ब्रजभूमि में गौओं के पीछे पीछे अपने अनुयायी गोपों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इतने सुगम कितने हैं। माँ यशोदा ने कहा कि वत्स जो है कांटे लग जाएंगे, जूते पहन लो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, देवता की पूजा करते समय क्या कोई जूता पहनता है, कोई उपाना पहनता है? कहा नहीं, पूजा के समय तो नहीं। तो गौएं हमारी देवता हैं, हम कैसे पहन सकते हैं? इतने सुगम बने हुए हैं। तो गोचारणायानुचरैश्चरद बने, वन में विचरण कर रहे हैं। और तीसरा, और यद गोपिकानाम कुचकुंकुमांकितम, तीसरे भाव का अभिप्राय यह है कि वे भगवान के चरण कमल कितने सुगम हो गए दूसरे में, और तीसरे में और कोई तप साधन हो या न हो, उनके प्रति प्रेम हो, तो प्रेम के प्रभाव से उन चरणों को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो। हमारे सिर में रख दो तो सिर में रख देंगे, वक्षस्थल में रख दो वक्षस्थल में रख देंगे, हमारे हाथ से भोजन कर लो तो भोजन कर लेंगे, हमको नृत्य दिखाओ तो नृत्य दिखाने लग जाएंगे। इतनी माने सुगमता की पराकाष्ठा,
यद गोपिकानाम कुचकुंकुमांकितम, महान भाग्यशालिनी गोपांगनाओं के वक्षस्थल के लगे हुए कुमकुम से अंकित बने रहते हैं। प्रेम को भगवान कितना महत्व देते हैं कि इस प्रकार से चाहे जैसे कोई भगवान का उपयोग कर ले, भगवान सब प्रकार से सुलभ बन जाते हैं। उन भगवान के चरणों का आज मैं दर्शन करूंगा। ठीक है। अंघ्रि पद्मं विभावयति यदिति ब्रह्मादिभिः अर्चितम इति परमैश्वर्यमाह। पहले तो यह बात कही गई कि भगवान के चरण कमल ब्रह्मादिकों के द्वारा अर्चित माने पूजित हुआ करते हैं। यह भगवान का परम ऐश्वर्य है। और श्रीयाचा, श्रीयाचा का मतलब श्री लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान के चरणों की अर्चा पूजा की जाती है। ये क्या हुआ? सौभाग्यातिशयम, सौभाग्य का अतिशय, श्री लक्ष्मी जी के सौभाग्य का अतिशय कि भगवान के चरण कमल उनको पूजने के लिए, अर्चा के लिए प्राप्त हो गए। मुनिभिर भक्त सहितैरिति परम पुरुषार्थत्वम, बड़े बड़े मुनि भक्तों के सहित जिन भगवान के चरणों की पूजा किया करते हैं। तो क्यों किया करते हैं? देखिए, मुनि लोग, भक्त लोग भगवान के चरणों की पूजा बेकार का काम तो करेंगे नहीं। वे जानते हैं कि सारे पुरुषार्थ इसी से हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान के चरण परम पुरुषार्थ रूप भी हैं। धर्म अर्थ आदि सामान्य पुरुषार्थ भी और परम पुरुषार्थ मोक्ष, ऐसे भगवान के चरण हैं। परम ऐश्वर्य रूप हैं, सौभाग्यातिशय रूप हैं और परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले हैं। गोचारणायति कृपालुत्वम, दूसरे वाक्य के द्वारा वे ही चरण, भगवान के चरण गौओं को चराने के लिए भूमंडल में घूमते रहते हैं। ये भगवान की कृपालुता की पराकाष्ठा, कृपालुत्वम। और तीसरा यद गोपिका नाम की कहते हैं, यद गोपिका नामिति प्रेम मात्र सुलभत्वम। इससे यह प्रकट किया गया है कि भगवान प्रेम मात्र से सुलभ हो जाने वाले हैं। भगवान को जैसे चाहो वैसे प्राप्त कर लो। प्रेम चाहिए, प्रेम की प्रकृष्टता का महत्व यहाँ वर्णन किया गया। यहाँ तक जो है अक्रूर जी का सद्भाव प्रेरित उद्गार व्यक्त किया गया। अब एक और मनोरथ का चिंतन करने लगे। भगवान के दर्शन की महिमा का ध्यान आया, भगवान की चरणों की महिमा का ध्यान आया। अब और कहते हैं, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी कहते हैं, नूनम माने निश्चितम, यह बिल्कुल निश्चित है कि आज मैं मुकुंद भगवान के मुख कमल का निश्चित रूप से दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि, मुख कमल का, मुकुंदस्य मुखम द्रक्ष्यामि, नूनम निश्चितम, मुकुंद भगवान के मुखारविंद का दर्शन करूंगा, निश्चित है यह। भगवान का मुखारविंद कैसा है? सुकपोल नासिकम, भगवान के मुख कमल में शोभन तो कपोल हैं,
और शोभन नासिका है। शोभन कपोल शोभन नासिका से युक्त भगवान के मुख कमल का आज मैं दर्शन निश्चित रूप से करूंगा। पुनः कथम भूतम मुखम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। भगवान जब मुस्कान पूर्ण दृष्टि से दूसरे की ओर देखते हैं तो भगवान का मुखारबिंद अरुण माने लाल कमल के, है ना, लाल कमल के समान नेत्र वाला मुख कमल दर्शनीय हो जाता है। ऐसे भगवान के मुख कमल का आज मैं निश्चित रूप से दर्शन करूंगा। चौथा, गुडाल का व्रतम मुखम द्रक्ष्यामि, है ना, भगवान के सिर के घुंघराले अलक माने बाल, है ना, टेढ़े मेढ़े घुंघराले बाल, घुंघराले बाल अलकों से आवृत जो मुखार बिंद है, भगवान के मुखार बिंद के ऊपर, है ना, केश जो हैं छिटके हुए हैं, ऐसे उनके मुखार बिंद का दर्शन करूंगा, है ना। कैसे जानते हो? प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। तो जिस समय अक्रूर जी ऐसा मनोभाव व्यक्त कर रहे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय मृग जो हैं उनको दाहिनी ओर से परिक्रमा करके निकल गए। ऐसे आए और रथ को घुमा करके घूम करके निकल गए। ये शुभ होता है। किसी कार्य विशेष के लिए ऐसा दर्शन हो बड़ा शुभ माना जाता है। तो कह रहे हैं कि मृग मुझे, मेरे रथ को मुझको दक्षिण की ओर काट करके निकल जा रहे हैं। गायों के दाहिनी ओर से रथ निकल जाए अथवा मृग जो हैं रथ को दाहिने करके प्रदक्षिणा करते हुए निकल जाए, तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से आज भगवान के, है ना, मुखारविंद का दर्शन मुझे होगा। मनोरथांतरम करोति, दूसरा मनोरथ कर रहे हैं, द्रक्ष्यामि थी। शोभमानव कपोलव नासिका च यस्मिन् स्तत्। भगवान के मुख कमल में जो शोभमान कपोल हैं, है ना, गाल, और नासिका है जिस मुखारविंद में, और दूसरा क्या है, स्मित सहितो अवलोको यस्मिन्। भगवान के मुखारविंद में मुस्कान पूर्ण अवलोकन। भगवान जब भी दूसरे की ओर देखते हैं मुस्कुराते हुए देखते हैं। तीसरा, अरुण कंजवल्लोचने यस्मिन्। लाल कमल के समान जिस मुखारविंद में भगवान के नेत्र विद्यमान हैं, उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा। ताच्च मुखम, है ना, तीनों विशेषणों को तच्च करके एक में जोड़ दिया गया, कर्मधारय समास की तरह। ऐसे मुखारविंद का दर्शन करूंगा। और है गुडालका व्रतम। गुडालक माने वक्र केशा व्रतम, घुंघराले टेढ़े केशों से घिरा हुआ मुखारविंद। तो कहते हैं कि कोई कहे कि अरे अक्रूर जी आप तो मन के लड्डू खा रहे हो, हाँ, क्या पता। कहते नहीं, तदानी में वो शुभ सूचकम दृष्टवा। उसी समय शुभ सूचक उनको लक्षण दिखाई पड़े, इसलिए अतिहर्ष्यन्ना, बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे क्यों नहीं दर्शन होगा। प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। मृगगण जो हैं मुझको प्रदक्षिणा की तरह से घूम करके जा रहे हैं। अप्यद्यपि शोरमनुजत्तुमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्य धाम्नो भवतोपलम्भनम मह्यम न नश्यात् फलमंजसादृशः। फिर कहते हैं, आज भगवान श्री विष्णु मनुजत्वम ईयुषः, जो मनुष्य का स्वरूप धारण करके प्राप्त हुए हैं, है ना। क्यों भगवान मनुष्य के रूप में क्यों आए?
भारावताराय भूजिहि निजेच्छया। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान अपनी इच्छा से मनुष्य का स्वरूप प्रकट करके आए हुए हैं। लावण्य धामनो भवितोपलम्भनम, जो भगवान मानव आकृति में प्रकट होकर के लावण्य शोभा के धाम हैं, भवितोपलम्भनम, उनका आज मुझे उपलम्भन दर्शन होगा ही, है ना। मह्यम नन्नस्यात् फलमंजसा दृशः, और उससे क्या होगा, है ना, दृशः फलम अंजसा न स्यात् इति न, मुझे अपने नेत्रों का परम फल अनायासेन आज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अर्थात मुझे ऐसे भगवान का दर्शन हो करके नेत्रों को रूप दर्शन का वास्तविक फल आज निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है। पुनरप्यन्यम अन्य चिंतयति, पुनः अन्य बात भगवान के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। अप्यद्येति ईयुषः प्राप्तवतः, भगवान विष्णु ही मनुष्य के स्वरूप में प्राप्त हुए हैं भूलोक में। लावण्यस्य धामाश्रयः, जो भगवान लावण्य सौंदर्य के धाम हैं, आश्रय हैं। तस्य विष्णोः, अथवा भगवान विष्णु का वह जो लावण्य है उसके धाम है। यद्वा विष्णोः लावण्य युक्तम यद्धाम वपुस्तस्य, तीसरी व्याख्या, भगवान का जो लावण्य युक्त धाम है, स्वरूप, धाम माने स्वरूप, उससे परिपूर्ण है जिनका वपु माने विग्रह, मानव विग्रह। भगवान विष्णु का जो लावण्य धाम है, वही लावण्य धाम मनुष्य विग्रह में भी भगवान का वही है, ज्यों का त्यों। उपलम्भनम दर्शनम भविता भविष्यति, ऐसे भगवान के मंगलमय लावण्य धाम के स्वरूप का दर्शन आज मुझको होगा। अति यद्देवं स्यात् तर्हि मह्यम मम दर्शो, और दूसरी बात यह है कि जब यह मुझे दर्शन होगा, मह्यम मम दर्शो लोचन से फलम न स्यादिति न, तो मुझे अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर लेने पर नेत्रों का जो महान फल है वह नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अपितु स्यादेवेत्यर्थः, अपितु नेत्रों का परम फल प्राप्त ही हो जाएगा, यह अर्थ है। बस।